श्री सद्गुरु देवाय नमः। भाई बहनों, इस कलिकाल में कोई भी जीव वास्तव में सुखी नहीं दिखाई देता। बाहर से चाहे कोई कितना ही संपन्न, सफल या हंसता मुस्कुराता क्यों न लगे, भीतर कहीं ना कहीं एक खालीपन, एक बेचैनी अवश्य छिपी रहती है। संसार के जिन सुखों को मनुष्य सुख मान बैठता है, वे सभी क्षणिक है। धन, पद, मान सम्मान, रिश्ते, शरीर सब समय के साथ बदल जाते हैं। आज जो सुख देता है वही कल दुख का कारण बन जाता है। फिर भी जीव इन्हीं नश्वर वस्तुओं को पकड़ कर बैठा है और सोचता है कि इन्हीं में आनंद है। वास्तविक सुख क्या होता है, असली आनंद क्या होता है, यह संसार नहीं जानता। यह तो केवल राम का दास ही जानता है। जिसने राम नाम का रस चख लिया है, जिसने प्रभु की शरणागति को अपने जीवन का आधार बना लिया है, वही समझ पाता है कि अंदर बाहर नहीं, भीतर है वो आनंद। परिस्थितियों पर निर्भर नहीं करता। सुख दुख आते जाते रहते हैं, पर भीतर की शांति वो तो बनी रहती है। शास्त्र भी कहते हैं, हर जीव अपने प्रारब्ध के अनुसार सुख और दुख भोगता है। कोई इससे बच नहीं सकता। लेकिन प्रश्न यह है कि फिर भी कोई सुखी क्यों है और कोई दुखी क्यों है? कारण केवल कर्म नहीं, बल्कि दृष्टि है। जो व्यक्ति अपने सुख दुख को प्रभु की कृपा मानकर स्वीकार कर लेता है, वो हल्का हो जाता है। जो इन्हें अपना मानकर भोगता है, वह और अधिक बंध जाता है। कर्मों के इन्हीं सुख दुख के फेर में पड़कर जीव परमात्मा को भूल जाता है। दुख में भगवान को दोष देता है, सुख में भगवान को भूल जाता है। यही सबसे बड़ा ज्ञान है। वास्तव में ये सुख दुख तो केवल हमें जगाने के लिए आते हैं, ताकि हम संसार से विरक्त होकर परमात्मा की ओर लौट सके। यदि किसी जीव का प्रारब्ध नष्ट हो जाए तो भगवान का मिलना कठिन नहीं रहता। और प्रारब्ध को नष्ट करने का सबसे सरल, सबसे मधुर और सबसे सुलभ उपाय है राम नाम। नाम जब से पुराने कर्म जलने लगते हैं, मन शुद्ध होता है और हृदय में वैराग्य का दीपक जल उठता है, तब संसार आकर्षक नहीं लगता और भगवान सहज ही निकट आ जाते हैं। सच्चा सुख वही है जहां राम है, और जहां राम नहीं, वहां चाहे सब कुछ हो फिर भी दुख ही दुख है। आज जो कथा यदा सुनाने जा रहा है वह उत्तर प्रदेश से सपना जी ने भेजी है, जिसको सुनकर आप जान जाएंगे कि नाम क्या कर सकता है। वही कथा यदा सुनाने जा रहा है। इस कथा को जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक अवश्य देखिएगा। इसके साथ ही यदि आप राधा नाम की महिमा, बांके बिहारी जी की कृपा और वृंदावन से जुड़ी सत्य कथा का आनंद लेना चाहते हैं, तो हमारे दूसरे चैनल अच्युत प्रभा तथा भक्त और भगवंत को जरूर देखिए। मेरा नाम सपना है। मैं उत्तर प्रदेश की रहने वाली एक साधारण गृहिणी हूँ। मेरा जीवन भी लाखों सामान्य भारतीय महिलाओं की तरह ही था। घर, परिवार, जिम्मेदारियां और उनके बीच अपने सुख दुख को चुपचाप सहते हुए आगे बढ़ना। मेरे पति भारतीय फौज में सेवा करते हैं। उनका अनुशासित जीवन, देश के प्रति समर्पण और कर्तव्य निष्ठा मेरे लिए हमेशा गौरव का विषय रहा है। हमारे परिवार में मेरी सासू माँ, मेरे 2 बेटे। प्रभु की कृपा से जीवन सामान्य रूप से ठीक ठाक चल रहा था। कोई बहुत बड़ी कमी नहीं थी, लेकिन कुछ इच्छाएं और कुछ चिंताएं मन के किसी कोने में हमेशा चुपचाप बैठी रहती थी। जैसे जैसे समय बीतता गया, ये चिंताएं धीरे धीरे बोझ बनने लगी। मेरे दोनों बेटों ने अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी कर ली। पढ़ाई के दौरान उन्होंने बहुत मेहनत की और हम सबको उनसे बहुत उम्मीदें थी। उनकी सबसे बड़ी इच्छा थी कि वे सरकारी नौकरी करें, ताकि उनका भविष्य सुरक्षित हो सके और वे समाज में एक सम्मानजनक स्थान प्राप्त कर सके। इसके लिए उन्होंने दिन रात मेहनत की, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी की, लेकिन बार बार प्रयास करने के बाद भी सफलता हाथ नहीं लग रही थी। हर असफलता के साथ उनका मन टूटता जा रहा था और एक माँ के रूप में मेरा हृदय भी हर बार उनके साथ टूट जाता। मैं बाहर से भले ही हौसला देती थी, लेकिन भीतर ही भीतर बहुत रोती थी। बाद में जब सरकारी नौकरी की सारी संभावनाएं धुंधली होने लगी तो प्राइवेट नौकरी के लिए प्रयास करने लगे। इसी बीच मेरी सासू माँ की तबीयत भी लगातार खराब रहने लगी। उम्र के साथ साथ बीमारियां बढ़ती जा रही थी। घर में एक अनकहा तनाव सा बना रहता था। मैं दिन भर घर के कामों में लगी रहती, लेकिन मन कहीं और उलझा रहता। मेरी एक और गहरी इच्छा थी, हमारा अपना घर। वर्षों से हम किराए के मकान में रह रहे थे। मैं चाहती थी कि बुढ़ापे में मेरी सासू माँ को एक स्थिर और सुरक्षित आश्रय मिले। मेरे बेटे अपने घर की नींव पर अपने सपने खड़े कर सकें, लेकिन परिस्थितियां ऐसी थी कि यह सपना कहीं से भी पूरा होता दिखाई नहीं दे रहा था।
ऐसे समय में मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। रास्ते बंद से लगते थे, भविष्य धुंधला दिखता था। कई बार रात को सबके सो जाने के बाद मैं चुपचाप भगवान के सामने बैठ कर रोती, आंखों से आंसू बहते रहते और मन में बस यही पुकार निकलती, हे प्रभु, अब तो कोई रास्ता दिखाइए। मुझसे और नहीं सहा जा रहा। मेरे बच्चों का भविष्य संभाल लीजिए, मेरे परिवार को संभाल लीजिए। शायद भगवान को मेरी यह बेबस पुकार सुनाई दे रही, शायद मेरे आंसुओं में सच्चाई थी। इसलिए एक दिन जीवन ने अचानक एक नया मोड़ लिया। यूट्यूब पर वीडियो देखते हुए समय मुझे राम नाम के प्रताप से जुड़े कुछ वीडियो दिखाई दिए। पहले तो मैंने सामान्य रूप से देखा, लेकिन जैसे जैसे वीडियो देखते गई मेरे मन को एक अजीब सी शांति मिलने लगी। गोकुल भवन अयोध्या चैनल के कई वीडियो मैंने लगातार देखे। उन वीडियो में साधारण लोगों की असाधारण जीवन परिवर्तन की कहानियां थी। किसी को नौकरी मिली, किसी का रोग ठीक हुआ, किसी के जीवन शांति आई। हर कहानी सुनकर मेरे मन में एक छोटी सी आशा जागी। अगर इन सबके जीवन में बदलाव हो सकता है तो क्या मेरे जीवन में नहीं हो सकता? धीरे धीरे मेरा मन राम नाम की शक्ति की ओर खींचने लगा। मुझे पहली बार यह एहसास हुआ कि शायद समाधान बाहर नहीं बल्कि भीतर और ऊपर है, भगवान की शरण में। बहुत हिम्मत जुटाकर मैंने गुरुजी आपको फोन किया। सच कहूं तो फोन मिलाते समय मेरे हाथ कांप रहे थे। मन में डर था, पता नहीं मेरी बात सुनी जाएगी या नहीं, मेरी समस्याएं छोटी तो नहीं समझ ली जाएगी। लेकिन जैसे ही गुरुजी आपकी वाणी सुनी, मेरे मन का सारा भय धीरे धीरे शांत होने लगा। मैंने अपने जीवन की सारी परेशानियां आपको बताई, बेटों की नौकरी, सासू माँ की तबीयत, घर की इच्छा और मन की बेचैनी। गुरुजी आपने बहुत प्रेम से समझाया। आपकी बातें किसी उपदेश की तरह थी बल्कि एक अपनेपन से ज्यादा भरी हुई थी। गुरुजी आपने मुझे सीताराम नाम का दान दिया, जबकि विधि, नियम और सावधानियों को सरल शब्दों में समझाया। आपने मुझसे कहा, बेटी परिणाम की चिंता मत करना, बस नाम को पकड़ लो, नाम ही सब करेगा। उस दिन पहली बार मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे जीवन में कोई मजबूत सहारा आ गया है। मैंने गुरुजी आपके बताए अनुसार नाम जप शुरू कर दिया। शुरुआत आसान नहीं थी, मन बार बार भटकता, पुराने विचार, डर और शंकाएं बीच बीच में आ जाती। कई बार लगता क्या सच में इससे कुछ होगा। लेकिन जब भी मन कमजोर पड़ता मैं गुरुजी आपसे बातें करती। आपकी बातों से मुझे हौसला बढ़ जाता। आप कहते हैं यह मन का स्वभाव है, नाम को छोड़ना मत, मन अपने आप शांत हो जाएगा। धीरे धीरे सचमुच मेरे भीतर बदलाव आने लगा। सबसे पहले मन की बेचैनी कम होने लगी। जो छोटी छोटी बातों पर मैं घबरा जाती थी अब वैसा नहीं होता। एक अजीब सी शांति मन में बसने लगी। मुझे लगने लगा कि मैं अकेली नहीं हूं। गुरुजी और उनके दिए हुए सीता नाम का सहारा है मेरे पास। कुछ ही समय बाद जीवन में चमत्कार सा घटित होने लगा। सबसे पहले मेरे बड़े बेटे की नौकरी लगी, उसके बाद मेरे छोटे बेटे की भी नौकरी तुरंत लग गई। फिर लगा कि वाकई नाम ने काम कर दिया, प्रभु ने मेरी आवाज सुन ली। इसके कुछ समय के बाद जब छोटे बेटे की भी अच्छी नौकरी लग गई, उससे हमारे घर में कुछ समय पहले जो निराशा का और चिंता का माहौल था, अब वहां उम्मीद और मुस्कान तथा संतोष की रोशनी फैलने लगी। धीरे धीरे जो सपना मुझे कभी असंभव लगता था, अपना घर, वह भी पूरा होने लगा। परिस्थितियां अपने आप हमारे पक्ष में बनती जा रही थी। ऐसा लगता जैसे कोई अदृश्य शक्ति हर चीज को हमारे हिसाब से सजा रही है। आज हमारा अपना घर है जहां सुकून है, स्थिरता है। मेरी सासू माँ की तबियत में भी काफी सुधार हुआ है। जो चिंता मुझे दिन रात खाई जाती थी वह अब बहुत हद तक समाप्त हो गई। घर में एक अलग सी सकारात्मक ऊर्जा महसूस होती है। सबसे बड़ा परिवर्तन मेरे भीतर हुआ। पहले मैं बहुत जल्दी घबरा जाती थी, डर जाती थी, भविष्य की चिंता में डूब जाती, लेकिन अब ऐसा लगता है कि जैसे मन को कोई मजबूत आधार मिल गया है। अब मुझे विश्वास है कि गुरुजी मेरे साथ हैं और उनके द्वारा दिया गया सीताराम नाम मेरे जीवन का सबसे बड़ा संबल है। आज मैं पूरे हृदय से गुरुजी आपको कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। यदि गुरुजी आपने मुझे 2 साल पहले नाम दान ना दिया होता तो शायद मैं उसी चिंता में आज भटक रही होती। मेरी अब केवल एक ही कामना है कि मैं जीवन भर निरंतर नाम जप करती रहूं। मेरे जीवन का अंतिम लक्ष्य यही है कि अंत समय में मुझे भगवान की प्राप्ति हो जाए। गुरुजी कृपा करके अपना आशीर्वाद हम पर ऐसे ही बनाए रखिएगा। आपकी दी हुई राह पर चलते हुए मेरा जीवन सफल हो सके। जय जय सीताराम।
भाई बहनों, आपने देखा, जब जीव बहुत हताश हो जाता है, जीवन में सिर्फ निराशा ही दिखाई देती है, तो नाम जप जीव के जीवन के दुखों को दूर कर देता है, जिससे जीवन पूरी तरह से बदल जाता है। जीव को भगवान पर विश्वास कभी नहीं कम नहीं होने देना चाहिए, क्योंकि जीव का भाव और विश्वास ही उसको भगवान तक पहुंचा देता है, और तब भगवान की कृपा अपने आप बरसने लगती है। आपको कथा अच्छी लगी हो तो कमेंट में जय श्री राम लिखना मत भूलिएगा, जिससे दास का मनोबल लगातार बढ़ता रहे और अच्छे प्रेरणादायक वीडियो आपको प्रस्तुत करता रहूं। आपसे निवेदन है, यदि आपके पास भी राम नाम का अनुभव हो, उसको मेरे ईमेल या व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं, जिस पर वीडियो बनाकर अपने चैनल में अवश्य प्रस्तुत करूंगा। ईमेल का पता, व्हाट्सएप नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। जय जय सीताराम।